अधिकारियों को जमीन के मुद्दे से जुड़े कामों में मलाई नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर क्यों म्यूटेशन का मामला सबसे अधिक गोविंदपुर प्रखंड में लंबित है? चाहे वो अबुआ आवास हो, पीएम आवास हो, लेकिन उस आवास को लेने के लिए गरीब का चप्पल घिस जाता है। आगे चल के आपको इस कदर विवश कर दिया जाएगा कि आपको सड़क में आके पब्लिक का काम करना होगा। गोविंदपुर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जब हम लोग उनसे सवाल करना चाहते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि कैमरे से वो भागते नजर आते हैं। जैसे ही मीडिया का कैमरा उनके पास जाता है तो नजरें चुराकर वो भागने का काम करते हैं। आखिर क्यों? धनबाद का गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय झारखंड के चौथे नंबर पर एक ऐसा कार्यालय आता है जहां पर सबसे अधिक जमीन संबंधी मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त इस कार्यालय का पोल खोलने के लिए आज माले के सभी कार्यकर्ताओं का महाजुटान यहां हुआ था। एक दिवसीय धरना उन्होंने दिया और वीडियो सीओ की पोल खोल डाली। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोगों ने प्रखरता से बात रखी है। देखिए, आज भाकपा माले का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सह हल्ला बोल कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से यहाँ के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को साफ तौर पे चेता दिया गया है कि यहाँ का जो नेतृत्व अभी सिंदरी विधानसभा का है, जिस विधानसभा में ये प्रखंड आता है, वो यहाँ के नेतृत्वकारी हमारे माननीय विधायक कॉमरेड चंद्रदेव महतो हैं, जिनका इतिहास ही रहा है अफसरशाही रवैये और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। तो उसी के माध्यम से दोनों ही अधिकारियों को और यहाँ के कर्मचारियों को चेता दिया गया है, यदि आप सही ढंग से यहाँ के जनमुद्दों के साथ यहाँ के जनता के आवाज़ को नहीं सुनते और यहाँ के जनमुद्दों का काम नहीं करते हैं तो लगातार यहाँ पे एक संघर्ष जारी रहेगा और ये संघर्ष और बृहद रूप से आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो जो लोग ग्रामीण जो हैं, खास करके गोविंदपुर प्रखंड के जितने भी लोग हैं, परेशान हैं, खाली पैर वीडियो कार्यालय, प्रखंड कार्यालय आते हैं, अंचल कार्यालय आते हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ता है समय से। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। कार्यालय का कोई भी चीज़ सही नहीं है। लोग हमेशा जो है आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। क्या कहेंगे? आश्वासन मिला, आप लोगों ने ज्ञापन दिया तो कि सब कुछ दुरुस्त होगा। देखिए, यहाँ आज का जो धरना था, इस पर साफ तौर पे हम लोगों ने कहा, यदि इसके बाद भी यहाँ का व्यवस्था में सुधार नहीं आता तो आपको देखने को मिलेगा कि आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया उसके माध्यम से जो पंचायत में पंचायत स्तर का काम है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, यहाँ के जो पंचायत सचिव है उनको साफ निर्देश दे दिया जाए कि आप पंचायत में बोर्ड लगाएं कि किस डेट में पंचायत सचिव बैठेंगे। चूंकि प्रत्येक पंचायत के हिसाब से पंचायत सचिव नहीं है, ऐसा है एक पंचायत सचिव को 2-3 पंचायत मिला है, तो आप उस आधार पे हर पंचायत सचिवालय में अपना बोर्ड लगाएं, आप किस डेट को बैठेंगे और आप उस डेट में उस पंचायत के समस्याओं का निपटारा करेंगे। यहाँ के जो अंचल के कर्मचारी हैं वो निर्धारित करें कि आप किस डेट में किस हल्का में बैठेंगे, वो आप जवाबदेही तय कीजिए और वहाँ बैठ के तत्काल वहाँ के लोगों का समाधान करें। और नहीं तो इससे आगे चल के आपको इस कदर विवश कर दिया जाएगा कि आपको सड़क में आके पब्लिक का काम करना होगा। झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चालू करती है, चाहे वो अबुआ आवास हो, पीएम आवास हो, लेकिन उस आवास को लेने के लिए गरीब का चप्पल घिस जाता है। चाहे जियो टैगिंग से लेकर के और पैसा खाते में आने तक भ्रष्टाचार है और वहां तक आपको कमीशन देना पड़ता है। इस पर हमारे साथ कार्यकर्ता हैं माले के कॉमरेड विशु मंडल जी। क्या कहेंगे भैया, बताइए, क्या वीडियो को इस बात की भनक या जानकारी नहीं रहती है कि उनके जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो फील्ड में पैसा मांगते हैं? देखिए, इन लोग सब मिली भगत से ये काम करते हैं, अंजाम देते हैं काम को, और सरकार का जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी है सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और आम जनता को बरगला रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ तक कि गैराबाद और पंजीटू के नाम पर जितना भी गोविंदपुर का 2 गांव भेलाटांड और सुशीलवा में ये लोग जो भ्रष्टाचार का अति सीमा पार कर दिया है। इन लोगों ने रैती और गैराबाद दोनों ही प्लॉट को, इन लोगों को जो ज़मीन का कभी मुंह नहीं देखा है, ज़मीन पर खड़ा नहीं हुआ है, उन लोगों को पंजीटू कायम किया है और ज़मीन को बेच रहा है। इसलिए हम जनता में गोलबंदी कर रहे हैं। हम लोग लोगों के बीच जाएंगे और भी इससे हम लोग विकराल रूप से आंदोलन को हम लोग संगठित करके आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने जमीन के मुद्दे की बात कही, तो अगर अधिकारियों को जमीन के मुद्दे से जुड़े कामों में मलाई नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर क्यों म्यूटेशन का मामला सबसे अधिक गोविंदपुर प्रखंड में लंबित है? ये सवाल जरूर पूछेगी झारखंड की जनता और मीडिया भी सवाल को पूछने का काम करेगी। हमारे साथ और भी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्रखंड कार्यालय को देखिए, प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार गोविंदपुर प्रखंड में है वो तो हमारा नज़र से और कोई प्रखंड में नहीं है। खास करके हमारे अंचल कार्यालय में बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ का किसान का ऑनलाइन रसीद नहीं काट रहा है और
एक मोटेशन कोई गरीब दो डिसमिल घर बनाने के जमीन लिया है, तो उसका ज़मीन खारिज दाखिल करने के लिए उसका चप्पल खींच जाता है और बोलता है कि 20,000 टका दे भी तो काम कराए, तो दलाल बोलता है। ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग माले सड़क में सड़क से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसका खमियाजा अंचल अधिकारी भुगतेंगे और DC SP जो भी है सब वो लोग भुगतेंगे। इन लोग और एक काम करता है। हाँ। इन लोग एक और काम किए हैं हमारे गोविंदपुर का भेलाटाड़ और सुशीलोआ में और पांडुकी काशीटाड़ मौजा में गैराबाद ज़मीन जो सरकार किसी को बंदोबस्त दिया है, मान लीजिए किसी के भी नाम पर 5 एकड़ ज़मीन गैराबाद ज़मीन आपको बंदोबस्त दिया है, तो क्या आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं? आपने बेचने का अधिकार किसको दिया है? आपको जोतने का अधिकार दिया है, बेचने का अधिकार नहीं दिया है। लेकिन ऐसे अधिकारी लोग उन लोगों को मिली भगत से पंजीकृत कायम करके वैसा ज़मीन को लोग संगठित रूप से प्लॉटिंग करके बेचवा के लाखों रुपया यहाँ से रामजी प्रसाद, जिनको तो न्यायिक जांच होना चाहिए। न्यायिक रामजी प्रसाद का अंडर में रामजी प्रसाद CO के जब समय थे तो गोविंदपुर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सरकार में जो 87 का मुकदमा में अवैध लोगों का नाम, यहाँ गांव में राधू राम रहता है, राधू राजवार रहता है, मोहन मांझी रहता है, जिसके पास में बैल चराता है, सुअर चराता है, खेती करता है, कठिन परिश्रम करता है, तब जाके वो अपना अनाज जुटाता है। वैसे लोग यहाँ पर कहाँ से देंगे 10 डिसमिल ज़मीन का 10,000, 20 डिसमिल ज़मीन का इन लोग मांग रहा है मनमाना पैसा। वहाँ पर 87 का जो सेटलमेंट ऑफिसर है, धनबाद में जो सेटलमेंट ऑफिसर DC का अधीन काम करते हैं, लेकिन इन लोग जाली कागज़ खोज के लोगों का पंजीकृत कायम करते हैं और 87 का मुकदमा दर्ज करके उनको जजमेंट। एक चीज़ छोड़ रहा है, एक चीज़ ये अंचल कार्यालय में खारिज दाखिल किसको बोलता है, ये CO जवाब दे। खारिज दाखिल के मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह करना और उस पर जीरो करना, लेकिन इन लोग को इतना मनमानी है कि उसको खारिज दाखिल करने के बाद वहाँ जगह आपका फुल रहेगा, तब तक एक दूसरा फिर रजिस्ट्री करके उसका भी मोटेशन हो जा रहा है। और एक वार्ड किसको बोलता है, इस कर्मचारी यहाँ का अंचल उसका जवाब दे। अन्यथा आज का जो प्रदर्शन है ये केवल चेतावनी का है। जब दिल्ली का सरकार झुक सका तो क्या ये अंचल नहीं झुकेगा? जिस दिन हम लोग चाहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे और इनको अंचल को झुका कर रखेंगे। तो ये था गोविंदपुर का अंचल कार्यालय, जहां पर लोगों के द्वारा जो आक्रोश दिखा, आप लोगों को हमने दिखाया कैमरे के माध्यम से कि कैसे लोग आक्रोशित है इस प्रखंड कार्यालय में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर। और जब हम लोग अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, जब हम लोग उनसे सवाल करना चाहते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि कैमरे से वो भागते नजर आते हैं। जैसे ही मीडिया का कैमरा उनके पास जाता है तो नजरें चुरा कर वो भागने का काम करते हैं। आखिर क्यों वो मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं? फिलहाल देखना यह है कि कब तक गोविंदपुर का अंचल और प्रखंड कार्यालय व्याप्त भ्रष्टाचार से बाहर निकलकर लोगों के उत्थान के लिए काम करता है और सरकार के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार अपने सेवा को प्रदत्त करता है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें 11 स्कॉप्स के साथ।